नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। कैसा लगता है ये सोच कर के जब राहुल गांधी जैसे नेता, ऊपर से थोपे हुए नेता, ये सोचते हैं कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए और इनके विचार कैसे हैं, ये तो अब जग जाहिर है। आप भगवान राम का भी विरोध करेंगे, राम मंदिर का भी विरोध करेंगे, आप ओबीसी की बात उठा के ले आएँगे, आप लोगों में दहशत पैदा करेंगे। ममता बनर्जी वो भी तो चाहती हैं कि वो देश का नेतृत्व करें, लेकिन आपके विचार क्या हैं? आपकी लीडरशिप में पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? और जब हाथरस में किसी दलित युवती के साथ कोई घटना हो जाती है, वो सही है, गलत है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन थी और ममता बनर्जी ने उस पर भी राजनीति करनी शुरू कर दी थी। यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होते हुए, टीएमसी की लीडर होते हुए, उत्तर प्रदेश में किसी दलित लड़की के साथ कुछ हो जाए, तो आप राजनीति शुरू कर देती हैं, बयानबाजी शुरू कर देती हैं, योगी आदित्यनाथ से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँच जाती हैं। और आपके अपने स्टेट में, संदेश खली में, दलित और आदिवासी महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, जो रेप केस हुए हैं, जिस तरीके से तरह-तरह से उन पर जुल्म ढाए गए हैं और बहुत सारे लोगों की ज़मीनें कब्ज़ाई गई हैं और जिस तरह का वातावरण जब तीसरी बार इनको जनादेश मिला था और रिज़ल्ट आने के बाद जो वहाँ पर हौलनाक दृश्य देखने को मिले थे, घटनाएँ देखने को मिली थी, बीजेपी समर्थित परिवारों की महिलाओं पर जिस तरह के अत्याचार किए गए थे, जो एक तरीके से कहना चाहिए कि घरों में घुस-घुस करके लूट-पाट और मार-पीट और मार डाला गया था लोगों को, लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। वो दृश्य क्या बताते हैं? और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जनवरी के दूसरे पखवाड़े की ही बात है, जब ममता बनर्जी ने खुलेआम धमकी दी थी एक वर्ग को, हिंदुओं को, सनातनियों को, कि आपने अगर भारतीय जनता पार्टी की मदद की, तो अल्लाह की कसम आपको कोई माफ़ नहीं करेगा और हम तो माफ़ करेंगे ही नहीं। इस तरह की बातें करने वाला आदमी इस देश का नेतृत्व करने के बारे में सोचे। वो क्लिप सुनिए और आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, जो ममता बनर्जी ने कहा था। और चूँकि ममता बनर्जी ने खुलेआम धमकी दी है, तो उनके नेता अब पीछे कैसे रहेंगे? उनके एक और नेता ने खुलेआम धमकी दी है, हाथ काट डालने की धमकी दी है कि आपने अगर घर से निकल कर के, पहले तो कह रहे हैं कि घर से निकलने की हिम्मत ही मत करना, और अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, वो तो चली जाएँगी, वो यहाँ परमानेंटली रहेंगी नहीं, उसके बाद तुम्हारा क्या हाल हम करेंगे, तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। यहाँ आस-पड़ोस के जो 4 पुलिस स्टेशन हैं, वो भी हमारे अपने ही हैं, वहाँ आपकी भी सुनवाई नहीं होने वाली है। इस तरह की धमकियाँ लोकसभा चुनाव से पहले इनके नेताओं ने देनी शुरू की हैं। लेकिन ज़रा पहले ममता बनर्जी का बयान सुन लेते हैं, जो जनवरी के दूसरे पखवाड़े में इन्होंने लोगों को दी थी और खुलेआम दी थी, मंच से दी। याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम, आप लोग को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है
जो कापुरुष है वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। ये तो ममता दीदी की खुली धमकी थी जनवरी के दूसरे पखवाड़े में, और मुझे तो आज तक आश्चर्य है कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चुनाव आयोग ने इनको नोटिस इश्यू क्यों नहीं किया। एक चीफ मिनिस्टर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए आप खुलेआम एक बड़े वर्ग को धमकी दे रही हैं कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी की मदद की यानी वोट दिया तो फिर अल्लाह की कसम हम आपको माफ नहीं करेंगे। माफ नहीं करेंगे मतलब वैसा ही दृश्य पैदा कर देंगे जैसा विधानसभा चुनाव में हुआ था। विधानसभा चुनाव में ये ठीक है, तीसरी बार इनको जनादेश मिल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी जो ग्राफ था वो 3 सीटों से उछल करके 77 सीटों पर पहुंच गया था, और इसको भी ममता बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वहां जो हिंसा का तांडव हुआ था, जो अत्याचार हुए थे, जो महिलाओं पर रेप की घटनाएं हुई थी, उन पर भी एक तरीके से चुप्पी साध गई थी। ये तो बाद में जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और जो दूसरी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सक्रिय हुई, तब इन्होंने थोड़े बहुत हाथ पैर मारे। तब भी इनका वश चलता तो नहीं करती कुछ भी। और उस समय जो गवर्नर थे जगदीप धनखड़ साहब, जो आजकल उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, वो खुद हेलीकॉप्टर लेकर के, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से हेलीकॉप्टर लेकर के, जो पलायन कर गए थे परिवार उनके पास तक पहुंचे थे। खुद मुख्यमंत्री नहीं गई थी उन तक। अब मैं आपको वो वीडियो सुनवाता हूं जो इनके एक और नेता का, ये भी मंडल है, ज्योतिरेश्वर मंडल करके हैं, इन्होंने खुली धमकी दी है वहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को कि अगर आपने भाजपा को वोट दी, अगर आप घरों से निकले तो सेंट्रल फोर्सेस तो चली जाएंगी, लेकिन हम आपके हाथ काट देंगे। जिन हाथों से आप वोट देंगे उन हाथों को काट देंगे। सुनिए। কেন্দ্র বাহিনী তো বাবার বন্ধু নয়, ভোট হলেই চলে যাবে, তখন তো বাঁচবি না। কারণ গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের, পঞ্চায়েত সমিতি আমাদের, জেলা পরিষদ আমাদের, বিধানসভা আমাদের, 4খানা জায়গা আমাদের। তো কোনো জায়গায় কোনো ফল পাইতে পারবি না। থানা পুলিশ কোর্ট একবার হাড় গুড় ছাড়িয়ে দেবো। ভদ্রভাবে যাবো কি শোন, তুই ভোট দিস আর না দিস, তুই ঘর থেকে বেরোবি না। এই কথাটা এখনই মেনে দিতে হবে। একটা রাউন্ড বলে দিতে হবে। কানে তার গুরু যেমন মন্ত্র দেয় ফুসফুস করে, একদম ঠিক যেখানে যেমন সেইখানে ফুসফুসি মন্ত্রটা দিয়ে দেবে। বাঁচবি না যদি ভোটে এক ফোঁটা বেইমানি করেছিস তো, তোর বেরোবার দরকার নাই, তো ঘরে বসে থাকবি, ভোট দিতে যাবার দরকার নাই, ভোট দিবি না। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবি না, আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবি না, তাহলে একদম হাত কেটে নেবো, একদম তোর হাত কেটে নেবো। তুই আমাদের নেতৃত্ব বইয়ের ভাতা লিখিস, তোর বাবার বার্ধক্য ভাতা লিখিস, তারা চাল খেয়েছিস, তারা জমির টাকা লিখিস, সব লিখিস, আর ভোট কত দিকে মারবি ছেড়ে কথাই কইবো না। हाथ काट देंगे, सीधे सीधे धमकी दी जा रही है। अब आप अंदाजा लगाइए, जो कुछ संदेश खाली में हुआ है, दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के अत्याचार हुए हैं, उसके बाद जो सीन वहां उभर रहा है, और महिलाएं जिस तरीके से अब टीएमसी के नेताओं में के घरों में जाकर के तोड़फोड़ कर रही हैं, अटैक कर रही हैं, और ये साहस अचानक से उनमें कहां से आया है? क्योंकि चाहे महिला आयोग हो, चाहे मानव अधिकार आयोग हो, चाहे दूसरी संस्थाएं हों, सेंट्रल एजेंसीज हों, और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, शुभेंदु अधिकारी, अलग अलग लोग जिस तरीके से वहां पर पहुंचे हैं, उससे
वहाँ की महिलाओं का थोड़ा मनोबल बढ़ा है, उनकी साँस में साँस आई है कि इस देश में कोई तो है जो उनकी सुध लेने वाला है। और पूरे प्रकरण में शेख शाहजहां जिस तरीके से गायब हुए या किए गए या उनको संरक्षण दिया गया, शुभेंदु अधिकारी का तो साफ-साफ कहना है कि उसको छुपाया गया है और उसको सारी सुख सुविधाएं वहां भी संरक्षण में भी दी जा रही हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है। हाई कोर्ट से अगर डांट नहीं पड़ती ममता सरकार को, वहां की नौकरशाही को, पुलिस प्रशासन को, तो ये बात नहीं कहते ये लोग के 7 दिन में हम गिरफ्तार कर लेंगे। और आज तो हाई कोर्ट का एक और आदेश आ गया। हाई कोर्ट ने तो साफ-साफ कह दिया कि केवल पश्चिम बंगाल पुलिस की बात नहीं है कि वो ही गिरफ्तार करे। बंगाल पुलिस के अलावा सीबीआई और ईडी भी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है। दो टूक कहा है हाई कोर्ट ने। और ये डिटेल खबर देखिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि संदेश खाली में महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले में मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस के अलावा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है। राज्य के जो महाधिवक्ता हैं उनकी अर्जी पर अदालत ने 26 फरवरी को अपने आदेश में ये स्पष्ट किया और उसमें कहा था कि पुलिस जो है उसे 1 हफ्ते के भीतर गिरफ्तार करे। जो मुख्य न्यायाधीश हैं टीएस शिवगणम, उनकी अध्यक्षता वाली जो खंडपीठ सुनवाई कर रही है, उसने स्पष्ट किया कि अदालत ने 7 फरवरी के अपने आदेश में केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एकल पीठ द्वारा सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन पर रोक लगाई थी। लेकिन खंडपीठ ने पाया कि शेख काफी समय से फरार है, जिसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि उसे गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और ईडी भी स्वतंत्र है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में 5 जनवरी को 1000 लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर उस वक्त हमला कर दिया था जब वे राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख के परिसरों पर छापेमारी के लिए गए थे। और आपको याद होगा उस समय अ, एक अधिकारी जो है ईडी के, वो घायल भी हुए थे, जख्मी भी हुए थे, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो पश्चिम बंगाल में जो सिचुएशन बन रही है एक्चुअल में, अब मूल बात पर आते हैं। हाई कोर्ट का जो रुख है, हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं अब कि केवल पुलिस नहीं, अब तो सीबीआई और ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है शाहजहां शेख को। तो ये अपने आप में पश्चिम बंगाल सरकार को, मुख्यमंत्री को एक बड़ा झटका है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो शाहजहां शेख को संरक्षण दे रही थी। उनकी सरकार जो है उनको छिपाने में ही मदद कर रही थी। और अगर हाई कोर्ट का रुख इतना कड़ा है, तो अब वो दिन दूर नहीं है जब वो कानून के शिकंजे में होंगे, गिरफ्तार होंगे। लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। ऐसे में पहले ममता बनर्जी मतदाताओं को धमकाती हैं और अब उनका एक दूसरा नेता हाथ काटने की धमकी दे रहा है, सरेआम धमकी दे रहा है। तो पश्चिम बंगाल में सिचुएशन क्या बन रही है और अंडर करंट क्या है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं दूसरे चैनलों पर जाता हूँ कि साहब क्या सिचुएशन रहेगी बीजेपी की वहां पर? मेरा साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव में 2019 में जो हुआ था, केवल 3 सवा 3%, 3.5% वोट शेयर का अंतर रह गया था टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में। भाजपा को 40% वोट शेयर मिला था और टीएमसी को 43% मिला था। और सीटों में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी
और ममता बनर्जी की पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार ये अंतर और कम होगा और ममता बनर्जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कम सीट भी हासिल कर सकती है। इतनी नाराजगी है अंदर ही अंदर, एक जो जिसको हम अंडर करंट बोलते हैं, वो इस समय पश्चिम बंगाल में चल रहा है। और अगर ये ना होता, यानी चीजें उलटती हुई दिखाई ना देती और एक बड़े वर्ग में ममता बनर्जी के तौर तरीकों को लेकर के नाराजगी ना होती, तो ममता बनर्जी इस तरह की धमकियों पर नहीं उतरती और उनके नेता मतदाताओं को ये कह कर के ना धमकाते कि आपने अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो आपके हाथ काट देंगे, क्योंकि सीआरपीएफ और सेंट्रल जो एजेंसियां हैं या जो सुरक्षा बल हैं वो तो यहाँ नहीं रहेंगे। उसके बाद आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, पुलिस में भी नहीं होगी, क्योंकि पुलिस में तो हमारे लोग बैठे हुए हैं। ये जो बौखलाहट है, ये जो इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं ये शो करती है कि ममता बनर्जी से लेकर के पूरी टीएमसी के कैडर में ये एक मैसेज चला गया है कि पश्चिम बंगाल में अंदर ही अंदर उनको लेकर के, उनके तौर तरीकों को लेकर के लोगों में गहरी नाराजगी है और इसका रिएक्शन जो है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।